गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज 7। तो सीरीज 7 पढ़ने से पहले मैंने ऑलरेडी सीरीज 6 तक कंप्लीट करा चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट ने मतलब सीरीज 1 से लेके सीरीज 6 तक नहीं देखे ना, तो सबसे पहले सीरीज 1 से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद इस सीरीज को देखिए। तो ये सीरीज जो अभी हम लोग 5 अंक वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो इसमें से आज 5 अंक वाला क्वेश्चन टोटल 4 करना था, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे माध्य माध्यक बहुलक। इससे पहले जो इस लेक्चर को जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए एक बार फिर से ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, ताकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर है, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया है। मतलब 7 सीरीज अगर आप पढ़ लेते हो तो ये 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब ध्यान देना है, सीरीज 1 में मैंने एक प्रमेय पढ़ा के रखा है और एक ही प्रमेय पढ़ाया है, और वही प्रमेय को आपको करके जाना है और करके रखना है अभी, है ना, क्योंकि एग्जाम तो अभी मार्च में नहीं होने वाला है, अप्रैल का लास्ट वीक में होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग सीरीज 1 में पढ़े थ्योरम। एक थ्योरम इसमें आप लोग को शायद पता भी होगा, 6.8 थ्योरम पाइथागोरस, इसको करना है। इसके बाद सीरीज 2 और सीरीज 2 में हम लोग द्विघात समीकरण को करें। यहाँ मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बताया, सीरीज 2 में 5 क्वेश्चन और सीरीज 3 में 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन, मतलब 10 इक्वेशन आपको करना है। आपका द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आएगा इसी 10 सीरीज के अंतर्गत आएगा। तो जो स्टूडेंट ये सब चीज़ें नहीं करे हो ना, जो डायरेक्ट ये सीरीज देख रहे हो 7 सीरीज, तो सबसे पहले ये शुरू से करिए, क्योंकि 7 सीरीज क्या है, ये 5 अंक वाला क्वेश्चन का लास्ट आज सीरीज होगा। इसके बाद ऊंचाई एवं दूरी, ये सीरीज 4 में हमने 3 क्वेश्चन बताया है और सीरीज 5 में भी 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन, और मात्र आपको 6 क्वेश्चन ही करके रखना है बढ़िया से, और एग्जाम में इन्हीं 6 में से आएगा, 100% आएगा। इसके बाद शंकु का छिन्नक सीरीज 6 में पढ़ाया है, और इसमें मैंने मात्र 5 क्वेश्चन करके बता के रखा है, और यही 4 क्वेश्चन बताया, और यही 4 क्वेश्चन में ही आपका आएगा। और इस सब क्वेश्चन का सलूशन भी मैं बताता हूँ सीरीज में। तो जो स्टूडेंट न्यू हैं, सीरीज 7 को देख रहे हैं, सबसे पहले ये सब सीरीज को देखिए, और जो नए हैं इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही सीरीज नया सीरीज अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद ध्यान देना, आज का जो अंतिम सीरीज है सीरीज 7, उसमें माध्य माध्यक बहुलक, इसमें करीबन मैं 5 डाटा दूंगा, और वही 5 डाटा से ही आपको माध्य माध्यक बहुलक पूछेगा, 100% पूछेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इस 5 डाटा का माध्य माध्यक बहुलक काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है ये सीरीज। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है। तो हमने क्या करा, जितना चीज़ हम लोग पढ़ के रखे सारा डिस्कस करा यहाँ पे। मतलब सीरीज 6 तक ऑलरेडी हम लोग क्या करें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन कर लिए, ये मिला के 5 क्वेश्चन हो जाएगा, और हमको बनाना है 4 क्वेश्चन। मतलब किसी भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से सेक्शन डी वाला जो सेक्शन हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका 20 नंबर 100% चारों क्वेश्चन इसी के अंतर्गत रहेगा। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, इतना क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप लोग। ये उम्मीद है आप लोग फेयर भी करते हो ये सब क्वेश्चन का। और मैंने जैसे सीरीज 1 में रूटीन बता के रखा है कि कैसे पढ़ना है, तो इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। इसके बाद नंबर का बात, ऑटोमेटिक नंबर आएगा। जैसे ये 30 सीरीज तक हम लोग को टोटल पढ़ना है ना, तो 30 सीरीज तक जाते जाते आपको खुद लगेगा कि मैथ में अब हम लोग जो चाहिए वो आप लोग गेट कर सकते हैं। तो अभी का जो हम लोग का सीरीज होगा सीरीज 7 माध्य माध्यक बहुलक, तो वीडियो को अंत तक देखिए। 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, और बिल्कुल इस साल यही क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्य माध्यक बहुलक, 5 क्वेश्चन, और इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट
डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप 1 से ही स्टार्ट करो देखने का। चलिए क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा, इस तरह का डाटा आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। इस तरह का डाटा दिया रहेगा आपको, और यहाँ पे CI लिखा रहेगा, मतलब क्लास इंटरवल, और यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी बारंबारता, मतलब ये वर्गांतराल और ये बारंबारता आपको दिया रहेगा, है ना। इसके बाद क्लास इंटरवल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और एक 70 से लेके 75। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, और बारंबारता में 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना। और इस क्वेश्चन का जैसे आपसे पूछ देगा कि माध्यक निकालिए, इस क्वेश्चन का माध्यक निकालना है ना। ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि माध्यक निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए जैसे हम लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन का माध्यक निकालना है कि माध्यक क्या होगा, है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये डाटा को आपको इस तरह कॉलम में कंप्लीट करना है। ये हॉरिजॉन्टल है ना, आपको वर्टिकल में ये कॉलम बनाना है। जैसे CI इस तरह लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग F लिख लेंगे। ये डाटा आपको स्केल और पेन से बनाना है, ऐसे ही नहीं बना लेना है ताकि कॉपी में थोड़ा अच्छा दिखे। ये 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 to 70 एंड 70 to 75। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, इस तरह डाटा बनाना है। और एक चीज़, माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो माध्यक में जो डाटा दिया हुआ है हमेशा क्या करेगा, आपको ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया रहेगा, लेकिन माध्यक अगर निकालने देगा ना, तो माध्यक में आप क्या करोगे, CF निकालोगे, क्योंकि माध्यक का जो फॉर्मूला है इसमें CF का जरूरत पड़ता है। अब ध्यान देना कि ये CF कैसे हम लोग डाटा बनाते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। जैसे ये 2 का 2 लिखना है, जैसे 2 है तो 2 लिख दिए। अब क्या करना है, ये 2 और ये 3 को ऐड करके लिखना है, तो इसको और इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 5। अब इस 5 को 8 से ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 13। 13 को 6 से ऐड करना तो हो जाएगा 19। 19 को 6 से ऐड करेंगे तो 25। 25 को 3 से ऐड करेंगे तो 28, एंड 28 को 2 से ऐड करेंगे तो 30। और एक चीज़ ध्यान देना, n बराबर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ेंगे, तो टोटल को जोड़िए, देखिए 2 और 3 5 और 8 13 और 6 19, 6 25, 25 और 3 28 एंड 2 30। तो n भी आपका कितना निकलेगा, जितना CF है लास्ट में इतना ही आपका n होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको समझ जाना है कि मैंने मिस्टेक इस जगह मिस्टेक हो रहा है हमसे। लेकिन आपको मिस्टेक का करने का तो मैं मौका ही नहीं दूंगा, जितना डाटा दूंगा ना आपको इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको तो ये सब समस्या ही नहीं होगा।
एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम जब होगा ना तब तक तो आपको सारा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको याद होगा कि इसका आंसर इतना होगा, इसका गारंटी हम पे है ना। तो n निकल गया। बस जैसे ही n निकल गया ना, क्या करना है, कॉपी में इस तरह डाटा बनाना, ये लिख लेना। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे कुछ जगह को छोड़ देना है और माध्यक का फार्मूला लिख लीजिए। और सभी स्टूडेंट को माध्यक का फार्मूला याद होना चाहिए। ये जगह छोड़ के ये लिखना है, क्यों? क्योंकि इस जगह में मैं कुछ बताऊंगा अभी, है ना। आगे माध्यक लिख लीजिए। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F और इंटू H। तो ध्यान देना, फार्मूला ये हुआ। तो फार्मूला में जो जो चीज़ का ज़रूरत है ना उसको इस डाटा से निकाल के यहाँ लिख लेना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना, कैसे निकालते हैं ध्यान देना। सबसे पहले n/2 निकाल लेना। तो n के जगह पे कितना है 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, है ना। अब क्या करना, 15 से जस्ट जो बड़ा है, 15 के बाद कौन बड़ा है, 15 के बाद इसमें से सबसे बड़ा कौन है 15 के जस्ट बाद, तो बड़ा है आपका 19। इसको इस तरह क्लू बना लेना। क्लियर ना? ये इस तरह करके पॉइंट कर लेना। अब क्या करना, सब डाटा यहीं इसी लाइन से सब डाटा हो जाएगा आपका। संभलना, इसको बढ़िया समझना, इसी डाटा से सब कुछ हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ f कितना है, ये ना f है ये लाइन वाला, तो इसके सीधा में ये वाला हो जाएगा आपका f। तो f हो जाएगा आपका 6। इसके बाद ध्यान देना, इस डाटा में इस L क्या होता है, जो छोटा होता है क्लास इंटरवल में, तो इसमें L क्या है 55। तो L लिख लेना है आपको 55। इसके बाद H क्या होता है, इसका क्लास इंटरवल मतलब गैपिंग वर्क का माप, तो कितना 60 में 55 मतलब 5 का डिफरेंट है ना, तो H हो जाएगा 5। इसके बाद लास्ट में लिखना है CF, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। इस तरह CF लिख दीजिए, या फिर यहाँ CF इस तरह लिखे ना, तो आप यहाँ भी CF इस तरह लिखिए और फार्मूला में भी CF आप इस तरह लिखिए जैसे यहाँ लिखा। अब CF क्या होगा ध्यान देना, जहाँ हमने क्लू बनाया है, पॉइंटिंग किया है, इसका जस्ट बड़ा वाला, सॉरी जस्ट बड़ा वाला नहीं, इसका जस्ट ऊपर वाला, तो इसका जस्ट ऊपर में कितना है 13, तो लिख देना है 13। अब क्या करना है, सब चीज़ तो फार्मूला का चीज़ें लिख लिया मैंने। अब इसको यहाँ रख दीजिए और आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका हो जाएगा माध्यक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। L कितना है 55 प्लस n/2 15 माइनस CF कितना है 13 और F कितना है 6 लिख लिया। इसके बाद H कितना है 5, यहाँ 5 लिख लिया, है ना। अब ध्यान देना 55 प्लस कितना हो जाएगा, आगे ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्डमोस रूल पता है ना, तो 15 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2/6 ये बाहर में है मतलब क्या मल्टीपल में है, देखो मल्टीपल है ना, तो यहाँ लिख देना है 5। अब ध्यान देना, अब यहाँ देखिए प्लस के बाद वाला काम करना है ना, तो ये 1 बार में, ये 3 बार में, आराम से यहाँ काम करना है। 55 प्लस 5/3, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसको यहाँ से LCM लेता है, गुना करता है, मतलब LCM करके सॉल्व करता है। आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं करना है सॉल्व, इसको संभल के बनाना है। 55 प्लस इसको, इसका वैल्यू कितना होगा 5/3 का, 5/3 का वैल्यू मतलब डिवाइड है ना, डिवाइड कर दीजिए, 1 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2, और फिर 20 पॉइंट दे देंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 6 करेंगे तो 18, फिर 2 आएगा, फिर 6, फिर 18 आएगा, मतलब 6 6 6 होते जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1.666 इतना लिख देंगे। तो अब 55 प्लस 1 इस 666 को हम लोग 6 और 7 लिख देते हैं, एक संख्या इधर से हटाते हैं तो बढ़ जाता है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56
0.67 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले ये डाटा बना लेना। डाटा बनाने के बाद ये n/n जो है ना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो n निकला इसका आधा कर देना, और जो आधा होगा उसको उससे जस्ट जो बड़ा होगा इसको इस तरह दाग दे देना, और इसी से सब कुछ निकाल लेना, लेकिन उसका जस्ट ऊपर वाला मेरा क्या होता है, CF होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़, इस डाटा से मैंने माध्यक सिखाया निकालने, आपको क्या करना है, इसी डाटा से माध्य निकालना है और बहुलक भी निकालना है। अब आपको बोलेगा सर आपने तो माध्य निकालने सिखाया नहीं, अभी माध्य सिखाएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर बहुलक भी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाएंगे। और जब सब सीख जाएंगे ना, तो आपका क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये इस क्वेश्चन का तीनों निकालना। मैंने तो सिर्फ माध्य निकाल के सिखाया, आपको इस क्वेश्चन का बहुलक भी निकालना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही डाटा रहेगा, लेकिन पूछ देगा आपको माध्य, या फिर पूछ देगा बहुलक, या फिर पूछेगा माध्यक। तो इसी डाटा से आपको तीनों चीज़ निकालना है। क्लियर ना? तो एक डाटा तो मैंने बता दिया, अभी 4 डाटा और है। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डाटा हम लोग का आ सकता है ना। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसका हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, क्योंकि माध्यक बता दिया मैंने, फिर बहुलक, फिर माध्य, इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन बताएंगे हम, 2 डाटा बताएंगे। टोटल 5 डाटा पे हम लोग को वर्क करना है। नेक्स्ट जो डाटा होगा हम लोग का दूसरा नंबर डाटा, वो है इसी तरह से आपको एकदम, इसका तो पूछने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आपको बार बार यहाँ CI करेगा और यहाँ F करेगा, है ना, और इस तरह से कुछ डाटा दे देगा। जैसे दिया हुआ है 65 से 85, फिर 85 से लेके 105, फिर 105 से लेके 125, फिर 125 से लेके 145, 145 से लेके 165, फिर 165 से लेके 185, और फिर क्या करा है 185 से 205। ये डाटा है, ये आपका क्लास इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये क्वेश्चन देगा आपको, है ना, ये डाटा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बहुलक क्या होगा इसका, है ना। तो बहुलक सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं हम लोग। काफ़ी आसान है ये चीज़ें, बहुलक तो सबसे इजी है ना, सबसे इजी तो बहुलक ही है। बहुलक में जैसे सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, आपको क्या करना है, जो स्पेस है इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, और इसी डाटा को क्या करना है, आपको वर्टिकली बना लेना है। तो CI और F ये 2 चीज़ें हैं। ये है ना 65 से लेके 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 एंड 185 से 205। और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ये चीज़ें दिया हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान देना, माध्यक में क्या करते थे, सिर्फ CF निकालना पड़ता था। बहुलक में क्या करेंगे, बहुलक में आपको कोई डाटा बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो दिया है उसी से सब कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं
कि इतना स्पेस छोड़ लेना और बहुलक का फॉर्मूला लिख लेना। स्पेस को क्या करना है, छोड़ लेना है, क्योंकि फॉर्मूला में जो मैटर आएगा उसी मैटर को क्या करना, वहां निकाल लेना। तो L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये होता है आपका फॉर्मूला बहुलक बराबर। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ L क्या है, H क्या है, F1 F0 एंड F2 क्या है। अब एक चीज बहुत आसान है, ये चीजें L क्या होता है, ये निम्न सीमा, क्लास 9 में पढ़े होंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो पहले जो आता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा और बाद वाला उच्च सीमा। तो L मतलब होता है निम्न सीमा, तो इधर वाला कोई एक होगा। H क्या होगा, ये गैपिंग, कितना का डिफरेंट है, 65 से 85, कितना का, 20 का डिफरेंट। तो H तो पता है, L क्या होगा, इसमें से ही कुछ होगा। और F ये है, तो इसी में कौन, F0 F1 और F2 होगा। एक चीज ध्यान देना, जैसे भी हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह करके काउंटिंग लिखते हैं। अब ध्यान देना, अगर 0 लिखना रहेगा तो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। काउंटिंग अगर मान लीजिए 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, क्लियर ना। तो ध्यान देना, अगर हम बोले कि 1 के ऊपर में क्या होगा तो 0 होगा, और 1 के नीचे में क्या होगा तो 2 होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या बताना है ना। तो 1 के ऊपर 0 और 1 के नीचे 2, इसका मतलब आपको ना क्या करना है, सबसे पहले F1 वाला लिखना है, फिर F2 वाला लिखना है, फिर F0 वाला लिखना है। तो सबसे पहले गैस करना है हमको F1, तो जो सबसे बड़ा होता है वही F1 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, यहाँ इस तरफ पॉइंट लगा देना, और इस जहाँ पॉइंट लगा दिए इसी का क्या होगा, L भी होगा और गैपिंग भी होगा। तो L कितना हो जाएगा, इसका L हो जाएगा 125, और H कितना हो जाएगा, कितना का गैपिंग है तो 20 का गैपिंग है। तो L और H तो हो गया। अब ध्यान देना, जो सबसे बड़ा है वही ना मेरा F1 होता है, तो 20 मेरा क्या हो गया, F1 हो गया, और 1 ना F1, और 1 के ऊपर में क्या 0, और F के नीचे में क्या 2। तो यही तो सिखाए थे, 1 के नीचे 2 और 1 के ऊपर 0। तो यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 2, तो रेगुलर में ये चीज़ें आ गया। तो आपको पता चल गया F0 और F2, तो F2 कितना हो गया 14 और F0 13। बहुत आसान है ये चीज़ें, जहाँ फाइंड कर लिए और फार्मूला अगर आपको याद है तो इतना बार रगड़ोगे तो फार्मूला याद तो होना ही होना है। अब क्या करना है, इसको रख के सलूशन कर लेना है। 125 प्लस F1 कितना है, F1 है आपका 20 माइनस F0 है 13, और 2 इंटू F1 20 माइनस 30 माइनस 13 माइनस F2 कितना है 14। बहुत अच्छा। और ये H कितना दिया हुआ है 20। ये संभालना है, ये संभालना है इस जगह पे। तो ध्यान देना बाबू, 20 माइनस 13 इक्वल टू 7, कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ देखो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। अब एक चीज, -13 और -14, ये -13 और -14 इक्वल टू -27, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इंटीजर्स में पढ़े होंगे क्लास 9 में, रियल नंबर सिस्टम जब पढ़े होंगे तो ये सब आप लोग को पता होगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा -27 और यहाँ हो जाएगा 20। एक चीज, अब क्या करना, 125 प्लस 7 बाय 20 माइनस 27 इक्वल टू 13 और इंटू 20 है। अब क्या करना, 125 प्लस 140 बाई 13,
अब क्या करना है, 14/13 का वैल्यू निकाल लेना। ऐसे यहाँ 1 करके एलसीएम वाला काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। 125 में इसका वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इसको गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे तो ज़्यादा वैल्यू, फिर ज़्यादा वैल्यू को 13 से डिवाइड करेंगे। इससे बेटर है कि 140 को ही 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो डिवाइड तो सबको आता है, यहाँ 13 करेंगे ना तो 1 बार में क्या हो जाएगा 30, 1, ये कितना होगा 0। अब ध्यान देना ये क्या हो जा रहा है मेरा, अब 10 हो गया ना तो छोटा हो रहा है ना, एक जैसे ही 0 उतारेंगे, एक 0 यहाँ उतारेंगे। अब क्या करना, यहाँ जैसे ही पॉइंट देंगे एक 0 और बढ़ जाएगा। तो अब कितना है, 13 से 7 बार में 91, और फिर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो 10.7 ही लिखते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 प्लस 10.7। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 135.7। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन पे ये जो ब्रैकेट यहाँ देखिए माइनस और माइनस रहेगा ही, लेकिन ये माइनस और ये माइनस को जोड़ना है और साइन माइनस का ही रहने देना। इस जगह पर ध्यान देना, हर बार यही ये चीज़ें आएगा, है ना। तो इस पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो एक चीज क्या करना है, इसी क्वेश्चन का मैं क्या सिखाया, बहुलक। इसी क्वेश्चन का आपको माध्य भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है। मतलब जितना भी क्वेश्चन, आज 5 क्वेश्चन बताएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन का माध्य, माध्यक, बहुलक आपको ट्राई करके जाना है, सीखना है आपको। और 1-2 बार करके कर लेंगे एग्जाम तक ना, तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही डाटा का आपको माध्य, माध्यक, बहुलक कुछ भी पूछेगा, डाटा यही रहेगा। जैसे हम अभी बहुलक सिखा दिए, क्योंकि मैंने बहुलक नहीं बताया था, पहले माध्यक, तो इसका तो माध्यक भी निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो मैंने यही सिखाया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग माध्य निकालने सीखेंगे, और माध्य काफ़ी आसान होता है। 2-3 मेथड है माध्य निकालने का, लेकिन सबसे जो आसान मेथड है वो मेथड के बारे में अभी डिस्कस करना है हम लोग को और पढ़ना है। तो तीसरा नंबर जो डाटा है या फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग जानेंगे अभी। और एक चीज़ें हैं कि बिल्कुल आप लोग को फेयर करना है ना। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है, आप लोग अभी से अगर मेरा सीरीज को कंप्लीट करके रखोगे ना, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसका गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो तीसरा नंबर को डाटा हम लोग लिखेंगे, वो डाटा है जी, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का तो पैटर्न हमेशा इसी तरह रहता है और हमेशा इसी तरह रहेगा जब तक जैक बोर्ड में ये पैटर्न से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस जगह पर CI और यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगा। यहाँ दिया हुआ है 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 से लेके 55, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85 एंड 85 to 100, ये चीज़ें हैं। और ये दिया है 2, 3, 7, 6, 6, 6, है ना। इसमें क्या करना है ना, इसका माध्य निकालना है। और माध्य में क्या है, अब माध्य तो सबको निकालने आता होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में माध्य को कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। कभी मिस्टेक नहीं होगा कि कभी कभी क्या करते हो ना, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मन तैसे गुना करके लिख दिया, लेकिन जब जोड़ा तो देखा कि ये तो मैंने सजा के नहीं लिखा, इसलिए जोड़ ही नहीं पा रहा, तो पीछे जाना पड़ता है उसको। तो ये चीज़ें ध्यान को मैं लेके ही हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम में ही ये चीज़ें हो जाता है। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी आगे ये लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डाटा में किसका किसका ज़रूरत पड़ता है।
तो सबसे पहले 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 से 55, 55 से लेके 70, 70 से लेके 85 एंड 85 से लेके 100, है ना। और ये एफ तो दिया, एफ भी दिया रहेगा आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ें। अब ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्लास 9 में आप वर्ग चिन्ह पढ़े होंगे। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालना है और फिर क्या करना है, जैसे ही वर्ग चिन्ह निकल जाएगा ना, तो ये वर्ग चिन्ह का और फ्रीक्वेंसी का गुना भी का भी जरूरत पड़ता है। मतलब एफ एक्स कहने का क्या मतलब है, एक्स एफ इंटू एक्स, मतलब ये दोनों का मल्टीपल यहाँ लिखाएगा, है ना। तो ये चीज़ें सबसे पहले एक्स निकालते हैं हम लोग। तो एक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। ये वर्ग चिन्ह एक्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। यहाँ 2 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ में क्या करना है, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 को 2 से जब डिवाइड करेंगे ना तो हो जाएगा 17.5। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ है 25 और 40 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, और 65 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32.5। अब ध्यान देना, ये दोनों को जोड़िए, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 40 है और 55 है, दोनों को ऐड करेंगे ना तो 95, और 95 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5। क्लियर। अब ध्यान देना, ये दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए तो 50, यहाँ से 50 है और यहाँ 70 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और 125 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 62.5, तो यहाँ लिख दीजिए 62.5। इसके बाद यहाँ 70 है और कितना है 85, है ना। तो ये दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, एक सेकेंड, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 155 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7.5, तो कितना हो जाएगा 7.5। इसके बाद ये दोनों को जोड़िए 100 और 85 तो कितना हो जाएगा 185, और 185 को जब हम लोग 185 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 92.5, तो यहाँ लिखना है 92.5। क्लियर। तो x निकल गए। तो x कैसे निकालना है, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड करिए, हर इसको भी जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब क्या करना है, ध्यान देना, और इसको थोड़ा, ये चीज़ें बहुत सारा स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर ये चीज़ें करने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा जल्दी कैसे करें, तो जल्दी सिखा रहे हैं, ध्यान देना, है ना। ये दोनों का गैपिंग कितना है 15 का, 15 का गैपिंग है, तो 15 को 2 से भागा दे देना तो कितना आएगा 7.5। ध्यान देना बाबू, गैपिंग कितना है 15 का, तो 15 को 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 7.5। मतलब 10 में 7.5 को जोड़ देना, जो होगा लिख देना। 25 में 7.5 को जोड़ो, यहाँ लिखो। 40 में 7.5 को जोड़ो, यहाँ लिखो। 55 को 7.5 से जोड़ो, यहाँ लिखो। मतलब ये वाला संख्या सब पहली वाला संख्या है ना, ये पहली वाला संख्या जोड़ देना। जैसे 85 में 7.5 को जोड़ें तो 92.5। अब अगर मान लीजिए इस तरह रहता 10 20 20 30 30 40 50 60 इस तरह रहता है, तो क्या करते, गैपिंग कितना का है 10 का, 10 को 2 से भाग करो कितना 5, तो इसमें से क्या करो 10 में 5 जोड़ दीजिए तो 15, 20 में 5 जोड़िए तो 25,
30 में 5 जोड़िए 35, 50 में 5 जोड़िए 55, ये आएगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, मान लो इसको जोड़ दीजिए आप, 50 और 60 को जोड़ के 2 से भागा करेंगे तो कितना जगह 110/2 मतलब 55 ना। तो काफ़ी आसान तरीका है। क्या करना है, इसका गैपिंग को आगे 2 से भाग कर दो और पहली वाला में जोड़ दीजिए, वही x निकल जाएगा, है ना। वर्ग चिन्ह निकालने का ये आपका शॉर्ट तरीका है ना। ये इस चीज़ को काफ़ी आसान हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, जो गैपिंग है उसको 2 से भाग करके पता कर लीजिए और पहली वाला संख्या में क्या करिए, जोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक सारा चीज़ें निकल जाएगा। ये चीज़ें समझ में आया, प्रैक्टिस करना इसी तरह से। आगे जो गैपिंग है वो गैपिंग को आगे 2 से भाग कर लो और इस सब में जोड़ते जाओ, पहली वाला में जोड़ के लिख देना। ट्राई भी करना है आपको माध्य निकालने में, जब x निकालोगे ना तो इसी तरह सारा क्वेश्चन का निकालना, हैबिट हो जाएगा आपका। अब क्या है, ध्यान देना बाबू सब, ये चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेना क्योंकि गुना करके लिखना होगा। अब ध्यान देना इस चीज़ को कि एक्चुअली करेंगे क्या, है ना। ये चीज़ें, ये मेन है आपका। आपको वहाँ ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलेगा कि आप रफ कर सको, है ना। एक्स्ट्रा पेज भी नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में। तो इसको तरीका से कैसे करेंगे, यही तो प्रैक्टिस करना है। ये सुपर 30 जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें यही चीज़ें जानना है कि हमको वहाँ कैसे करना है। यही मेरा प्रोग्राम है, यही मेरा प्लानिंग है कि जो करना है अभी ये जान लें, वहाँ सिर्फ जाके 100 में 100 लिख के आराम से आ जाना है। अब ध्यान देना, fx मतलब क्या, f गुना x, मतलब ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना। तो देखो 2 को अगर इससे गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 35.0, है ना। 17.5 को 2 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो पॉइंट में लिखें, इसलिए ध्यान देना। 2 को इससे गुना करेंगे 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1 ना। फिर 7 को 2 से गुना, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 और 1 हाथ वाला जो था 15, 1 बचा, फिर 2 के 2 और 1 3, है ना। इसी तरह इसको और इसको गुना करना, ध्यान देना। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, पॉइंट के सीधा में पॉइंट देना है, बचा कितना 1। अब 3 दूनी 6 और 1 7, हाथ में तो कुछ नहीं बचा। 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख देना, कोई दिक्कत, गुना तो आता है ना आप लोगों को। फिर देखो 7 से 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, पॉइंट एकदम सीधा में लिखना। फिर 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 को अब 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 52 का 2, हाथ में 5। अब ध्यान देना, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, और 28 और 5 कितना होता है 28 और 5 होता है 33। सीधा में लिखना है इस चीज़ को, देखिए सीधा में लिखे ना, यही चीज़ को ध्यान देना है ना। एडजस्ट नहीं कर लेना, एकदम सीधा में लिखना, जब कोई जोड़ने में सुविधा होगा। अब यहाँ गुना करते, 6 को 5 से गुना करेंगे 30, बचा 3। अब ये 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, बचा कितना 1। फिर 6 को 6 से करेंगे तो 36 और 1 37। अब यहाँ ध्यान देना, 6 को 5 से करेंगे तो 30, हाथ में बचेगा 3, 42 और 3 45 का 5, फिर रह गया 4, फिर 6 42 और 4 46, ये हो गया। इस सीधा में पॉइंट लिखना है। अब यहाँ देखो ये 0 पॉइंट, इसको फिर से 30 3 रह गया था ना, 6 को 5 से करेंगे 30, 30 का 0, हाथ में 3, फिर 6 दूनी 12 3 15 का 5, कितना रह गया 1, और 6 नाम 54 और 1 55, ये चीज़ हो गया, है ना। आराम से गुना कर सकते हैं। हमको तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कभी 20 से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो 20 तक रहेगा, इसका मतलब 20 का टेबल तो आपको याद ही होगा ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब क्या करना ध्यान देना, यहाँ लिखना सम ऑफ एफ, मतलब क्या, ये फ्रीक्वेंसी का सम, जितना फ्रीक्वेंसी है सबका सम, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। 6 और 6 12, 6 18, 18 और 7 25 और 5 30। और इसी तरह से इसको जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1860,
ये हो जाएगा ऐड करने पर, ऐड करके देख लेना आप लोग, ये चीज़ें ही होगा, है ना। इसको ऐड करेंगे तो 5 और ये 9, 9 6 15 और इसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये 55 65 ये सब करके मिलके इतना आ जाएगा, है ना। तो अब माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर होता है सम ऑफ एफ एक्स बाय एफ। और ध्यान देना ये तो निकल गया मेरा 1860 और नीचे में कितना है 30। अब 0 0 कटा, 3 से कटेगा 3 6 और 3 दूनी मतलब 62 आएगा आंसर। ये हो जाएगा माध्य आपका, है ना। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन का मैंने माध्य बताया है, इसी क्वेश्चन का माध्यक भी निकालना है आपको और बहुलक भी निकालना है। क्लियर। और कमेंट में बताना है कि 1 नंबर क्वेश्चन का माध्य माध्यक बहुलक कितना होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का माध्य माध्यक बहुलक कितना होगा और तीसरा नंबर क्वेश्चन का माध्य माध्यक बहुलक कितना होगा। ये कमेंट करके बताना। और कमेंट में सारा स्टूडेंट का एक नंबर ऐसे लिखना, कमेंट में ऐसे एक लिख लेना और माध्य बराबर, मान लो माध्य 52 आएगा तो 52, माध्यक अगर 62 आएगा तो 62 और बहुलक अगर मान लो 15 आता है तो 15। 1 नंबर का ये हो गया। इसी तरह दूसरा 1 नंबर लिख के इस तरह लिखना, दूसरा नंबर क्वेश्चन का इसी तरह करना है, तीसरा नंबर भी इसी तरह करना है। कमेंट में ये चीज़ें बताना है सारे स्टूडेंट को, वहीं से पता चलेगा कि सारा स्टूडेंट का क्या एक जैसा आंसर आ रहा है। क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन में माध्य माध्यक बहुलक करना है। अभी जो 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोग का लास्ट तक सीरीज को देखते रहिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा, इसके बाद सीरीज 8 में ना हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी पार्ट से 20 नंबर का 4 नंबर वाला क्वेश्चन 5 को पूछेगा, मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज क्लियर, है ना। उसके बाद अब 4 नंबर वाला पढ़ेंगे हम लोग। तो जिन स्टूडेंट ने पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं करा है ना, तो सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक का टोटल मटेरियल आपको तो मिल गया ना, टोटल चीज़ों को फेयर कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से आना 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आएगा। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन, ये है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। इस जगह पर आपको CI देगा और F देगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ कि टोटल 5 डाटा पे काम करके जाना है आपको माध्य माध्यक बहुलक निकालने में। इस यहाँ भी CI और F होगा, है ना। तो सबसे पहले 5वां नंबर क्वेश्चन ही लिखते हैं, 1 से 4 6, 4 से 7, है ना। इसके बाद 7 से 10 है 40, 10 से 13 16, 13 से 16 है आपका 4 और 16 से 19 भी है आपका 4। करने का मतलब 6 30 40 16 4 4। यहाँ पे जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। इसके बाद 5 8 20 15 7 5। कहने का मतलब ध्यान से देखना है इस चीज़ को। टोटल 5 क्वेश्चन हो गया, 5 डाटा, और 5 डाटा का मैंने क्या कराया, माध्य भी निकालने सिखाया, माध्यक भी सिखाया और बहुलक भी सिखाया। आपको क्या करना है, ये 5 डाटा का माध्य निकाल लेना है, माध्यक निकाल लेना है
और बहुलक निकाल लेना है ना। तो ये 5 डाटा से आप ये चीज़ें निकालने हैं आपको, मतलब 4 नंबर में का भी माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक भी निकालना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन का भी माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। इसके बाद 1 नंबर वाला क्वेश्चन का भी माध्य, माध्यक, बहुलक, दूसरा नंबर वाला का भी और तीसरा नंबर वाला को, मतलब एक क्वेश्चन से 3 और मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया तो कितना क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन। इतना इस डाटा के साथ हम लोग खेल जाएंगे ना, फिर तो यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, हर साल आया है। आप 2009 से देख लो निकाल के कि जितना क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ आया है कि नहीं आया है, और इस बार भी आएगा। तो जो स्टूडेंट इसको सीरियस से नहीं देख रहे हैं ना, बिल्कुल देखिए 100% आएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के बाद हमको पछताना पड़े। मैं तो पहले ही दिन बताया था कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बन जाता है तो प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन एग्जाम हॉल में ना 2-4 क्वेश्चन को गलत करके आता है। तो वो गलती नहीं करना। अभी पास आपके पास टाइम है ना, तो यही सब क्वेश्चन को बनाना है। तो ये 7 सीरीज तक टोटल चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। 20 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज 8 से 4 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन एक्सरसाइज से आएगा, है ना, और कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल क्या करेंगे, पूरा सीरीज हम लोग पढ़ लेंगे। 8 सीरीज 8 में टोटल सिलेबस पढ़ेंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन का, कि कौन कौन चैप्टर से आ रहा है, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन करना है और कितना सीरीज में इसको पढ़ना है और कैसे बनाना है। तो कल का सीरीज में हम लोग सिलेबस समझेंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन का, और कल तो एक क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा, जिससे एक क्वेश्चन बताएंगे और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं।